अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी रबड़ी। अच्छा जी, रबड़ी किस तरह बनती है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी सारा। आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें फुल फैट मिल्क चाहिए, मुकम्मल जैसे दूध जो होता है उसमें से आपने मलाई वगैरह नहीं उतारनी। और पहले अच्छे से इसको बॉईल करेंगे। ये मेरे पास जो मिल्क है मैंने लिया है 2 लीटर। और इसी तरह का आपने खुले मुंह वाला और ज़रा जो है ना वाइड देगचा लेना है इस तरह का, ठीक है। ताकि दूध जो है ना वो इसको हमने रिड्यूस करना है और ज़्यादा देर पकाना है। तो हम इसको अगर ऊंचे मुंह वाला पतीला लेंगे तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह से रबड़ी बहुत अच्छी बनती है इस तरह के देगचे में। और ये हैवी बॉटम है, इसका काफ़ी मोटी चादर है। इस तरह का आपने लेना है ताकि दूध नीचे ना लगे। चलें जी, अब हम इसको करते हैं बॉयल। जब ये फुल बॉयल आ जाएगा इसमें, फिर भी हम इसको टाइम टू टाइम चमचा साथ साथ चलाते रहेंगे। आपने इधर उधर नहीं होना क्योंकि दूध बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। तो हम इसमें चमचा चलाएंगे जब ये फुल बॉयल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी चमचा ले लें, लकड़ी का ले लें, सिलिकॉन का ले लें, व्हाटएवर सूट्स यू। तो आपने बस इसको मुस्तकिल इसके पास खड़े रहना है। जब ये फुल बॉयल हो जाएगा तब भी इसके पास रह के चमचा चलाना है। इसमें से जब 1/4 ये दूध रिड्यूस हो जाएगा फिर हम इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और तब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या क्या करना है। आपने जाना नहीं है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। जो लोग पसंद करते हैं रबड़ी, स्पेशली घर में फ़ालूदा बनाते हैं, कुल्फ़ी बनाते हैं, और इवन ये इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप घर में नाश्ते में हलवा पूरी के साथ, इवन पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अब इसको बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। जी, तो ये आप देख रहे हैं दूध में बॉयल आ रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको बॉयल नहीं आने देना। अब इस स्टेज पे हम इसमें स्पून चलाएंगे, ठीक है, इस तरह करके। अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, तकरीबन इसमें से 1.5 कप हम रिड्यूस करेंगे। फिर हम इसको इसी तरह पकाते जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे इसको पकाना है। इसको आपने बहुत लो फ्लेम पे नहीं पकाना। आपने इसको इसी तरह पकाना है कि ये जिस तरह ये दूध में खौल आता है ना, इस तरह ये बहुत ज़्यादा ना आए कि दूध उबल के बाहर आ जाए। बस इस तरह पकता रहे, यानी खौल आता रहे। फिर जैसे जैसे इसमें मलाई इकट्ठी होगी हम उस मलाई को साइड्स पे लगाते जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल हम इसको रिड्यूस करेंगे, फिर मैं आगे इसका मज़ीद प्रोसेस आज आपको बताती जाऊँगी। फ़िलहाल आपने इसमें इसी तरह चमचा चलाना है ताकि दूध जो है वो नीचे नहीं लगे। क्योंकि दूध, अच्छा इसके साथ मैं आपको एक टिप भी देती जाती हूँ कि बॉटम में जो लोगों के दूध लग जाता है, आप क्या करें, जब आप दूध डालते हैं तो दूध डालने से पहले आप ये करें कि देगचे में थोड़ा सा पानी डाल दें। मतलब आप थोड़ा सा, मतलब कि 3-4 टेबल स्पून आप पानी के डाल दें और फिर ऊपर से दूध डालें। तो दूध कभी भी जो है वो बॉटम में नहीं लगेगा। आजमा के देख लें, ठीक है। चलें हम इसको करते हैं रिड्यूस और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मज़ीद आगे की शक्ल और आगे का प्रोसेस। जी, तो ये आप देख रहे हैं कि दूध हमारा काफ़ी रिड्यूस हो गया। और अब जो इस पर ये क्रीम आ रही है ना, अब इसको हम क्या करेंगे कि यूँ हम पकड़ेंगे और इसको ये एक साइड पे ना इस तरह यूँ करते जाएंगे एक साइड पे। इससे क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना लच्छे बनेंगे दूध में, सॉरी रबड़ी में। तो अब हम इसी तरह करेंगे कि हम इसको बॉइलिंग पे रखते रहेंगे और जैसे जैसे मलाई आती जाएगी ना इसके ऊपर, हम उसको यूं साइड पे लेके जाते जाएंगे। अभी बस आपने सेंटर में इतना इतना चमचा चलाना है ताकि ये कि ये लगे नहीं नीचे, ठीक है। बस इस तरह। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब, लेकिन ये जो है तकरीबन अगर आप इस तरह की बॉटम वाला पैन लेते हैं तो 1 घंटे में ये तैयार हो जाती है। लेकिन बनकर जो तैयार होती है तो फिर आपको जो वो टाइम है अपना और वो मेहनत वो बिल्कुल भूल जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की बनती है। और हम जाते हैं बेकरीज पर और इतने पैसे लगा कर लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि वो किस तरह बनाते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं या नहीं करते। ये आपके पास है, आप इस तरह अपने हाथों से ख़ुद बनाते हैं घर में अपने सामने,
और क्वालिटी और जो ज़ाहिर है हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली उसमें और बाज़ार वाली में बहुत फ़र्क आ जाता है। बहुत अच्छी बनती है और हमें ये भी नहीं पता बाज़ार वाले क्या डालते हैं। ये देखें, ये फिर क्रीम आ गई और ये हमने इसको यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, यूँ। इसके ये होता है कि इतना अच्छा लच्छा बनता है ना दूध में, ये रबड़ी में सही लच्छे वाली किस्म की तैयार होती है, बस यूँ। और इस तरह के पैन में बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बहुत जल्दी दूध रिड्यूस होने में हेल्प होती है, और आप जब उसको क्रीम को यूँ साइडों पे लगाते हैं ना, वो भी पैन में इजी रहता है। और इस तरह के पैन जो है उसमें आपको मसला भी नहीं होता, जो नॉन स्टिक हैं। एनीवे आप खैर दूसरा भी ले सकते हैं, वो भी सही रहता है, आप उसमें भी इस तरह कर सकते हैं। और बस प्रोसेस इसका यही है कि जैसे जैसे इसके ऊपर क्रीम आती जाएगी ना, तो हम इसको यूँ पकड़ के ना, इसको यूँ साइड पे लाते जाएंगे, ऐसे यूँ। नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है, यूँ। इस तरह इसके चारों साइडों पे आप यूँ क्रीम इकट्ठी करके इसको साइड्स पे लगाते जाएं, बस यूँ, ऐसे। बस, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अब ये खोलता रहेगा, खोलने से ये होगा कि इसके ऊपर क्रीम आती जाएगी, और जैसे जैसे क्रीम आएगी हम इसको यूँ साइड्स पे लेके जाते जाएंगे। बस ये तरीका है इसका। और सेंटर में हल्का हल्का चमचा चलाएंगे ताकि दूध नीचे से लगे नहीं। जी, अब आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया। बस दूध को हम थोड़ा सा और पकाएंगे। ये मलाई जो है ना, ये मैं एक साइड पे लगाते जा रही हूँ, थोड़ा सा वो स्लिप होके नीचे आ जाती है, लेकिन इससे आप वर्ried ना होइएगा, लच्छे इसी तरह रहेंगे। ये इसमें घुलेगी बिल्कुल भी नहीं। अब ये वो पॉइंट है कि हम इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि ये कि शुगर भी जब डलती है तो थोड़ा सा पानी छोड़ती है। अब आप देख रहे हैं कि ये पैन को मैं यूँ हिलाती हूँ तो दूध इतना नहीं रहा, इसमें दूध की जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है। तो रबड़ी ऑलमोस्ट जो है ना वो तैयार होने के करीब है। बस अब हम इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे ताकि ये जो चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी वो अवेपरेट हो जाए। और ये जो ये साइड वाली हैं, इसको आप थोड़ा थोड़ा यूँ नीचे लाते जाएं ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है। अब हम साइड पे ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे, हम इधर इधर ही चलाएंगे। जितना भी किनारे पे है उसको थोड़ा उतार के नीचे ले आएं, बस इस तरह से, ठीक है। ये आप देख रहे हैं। अब हम इसको हल्का हल्का स्पून चलाएंगे। रबड़ी ऑलमोस्ट तैयार है। बस ज़्यादा चलाएंगे तो ये बहुत थिक हो जाती है। ठंडी होने के बाद हमें थोड़ा सा इसको लिक्विड ही छोड़ना है ताकि ये जो है बिल्कुल सख्त ना हो जाए। लच्छों को आप साइड पे कर दें इस तरह से, और इस साइड पे जो है ये देखें, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दाने बन गए हैं। जो बलाई बीच बीच में जाती रही है वो, अब बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। देखें जी, अब दूध बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। बस अब हम यहाँ से इसका फ्लेम बंद करेंगे। आपको लच्छे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखिए, ये सारे लच्छे हैं जो क्रीम साइड पे हम करते रहे उससे तैयार हुए हैं। बस अब इस पॉइंट पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडी होगी फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये ठंडी होकर भी कितनी गाढ़ी हो जाती है। बस इतना हम जो है ना लिक्विड इसमें छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत यम्मी बनती है, क्या बताऊँ बस आपको। आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी जो है इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। वैसे तो रबड़ी में नहीं डाली जाती, लेकिन क्योंकि घर में आप इसको एज अ डिज़र्ट भी अगर किसी को पेश करते हैं तब भी ये बहुत मज़े की लगती है। चलिए जी, बस अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। ज़्यादा चमचा नहीं चलाऊंगी कि ये टूटे नहीं इसके लच्छे। तो बस फिर आपको दिखाती हूँ ठंडा होने के बाद इसकी फाइनल लुक। जी नाजरीन, ये देखें, हमारी रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और ये देखें ये लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें यूँ तैयार होती है ये, ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। ये थोड़ा थोड़ा लिक्विड इसके अंदर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि फिर ये बहुत हार्ड हो जाती है। अब ये इसके साथ रहेगी तो ये नहीं होगी, लेकिन ये हमारी रबड़ी तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। मैं चूँकि डाइट पे हूँ इसलिए अभी मैं नहीं खा सकती इसको, लेकिन मैं जल्दी इसको ट्राई करूँगी दोबारा इंशाल्लाह। बहरहाल रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को देखा करें।
और अब मैं जल्दी जल्दी आपके लिए ज़्यादा सारी रेसिपीज़ लेके आया करूँगी, गैप नहीं डालूँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और अब आप जो है स्टे ट्यून रहिए। और बहुत ज़बरदस्त आज तो खैर ये दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी रेसिपी, लेकिन क्योंकि हम खाते हैं कभी कभार जो है वो आप चीट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, डेयरी है। और बस इसको थोड़ा सा यूज़ करें तो इतना अनहेल्दी नहीं रहता। लेकिन मैं आपके लिए बहुत जल्द बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ ला रही हूँ। और आप देखते रहिए, जो लोग डाइट कर रहे हैं, वेट लूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आ रही हैं। और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चलें जी, बनिए रहे मेरे चैनल के साथ। और बहुत जल्द मैं मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।